हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैनल में। आज की डेट है 14 अक्टूबर 2024। ये प्रॉब्लम तो वैसे तो काफ़ी इजी है, बट इसमें जो हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे उसके अराउंड जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और डेफिनेटली विल गेट वेरी बेटर और गुड एट द डेटा स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट. So this about maximal score after applying k operations and this is problem number 2530 Leetcode और इसका URL है, तो एक बार अपन फिर डिस्कस कर लेते हैं, इसको डेफिनेटली ट्राई करिएगा। ठीक है, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर को, मैक्सिमम स्कोर आफ्टर अप्लाइंग k operations, you are given a zero indexed integer array nums and integer k, you have a starting score of 0. In one operation what you can do, आप एक इंडेक्स चूज कर सकते हो i such that i is between the proper indexes. You can increase your score by nums of i, okay, and replace nums of i with ceiling of nums of i by 3. Okay. You have written the maximum possible score you can attain after applying exactly k operations. The ceiling function is the least integer greater than equal to y. Okay. तो ceiling function आपको पता है। ये एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर दे रखी थी 10 10 10 10 और आपको 5 बार ऑपरेशन लगानी है, तो आप क्या करोगे कोई एक वैल्यू को उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैक्सिमम तो 10 ही है, तो मान लो आप इसको उठाए तो आपका स्कोर हो गया फिर 10 और फिर आपको इसको रिप्लेस कर देना है किससे, रिप्लेस विद सीलिंग ऑफ नम्स ऑफ i by 3. 10 डिवाइड बाई 3 इज 3.33 और सीलिंग उसका हो जाएगा 4. तो आप देख सकते हो फिर नेक्स्ट मैक्सिमम वापस है 10 10 10 10 उठाओगे तो आपका फाइनल स्कोर हो जाएगा 50. ओके, लेट्स चेक दिस एग्जांपल. दिस इज मोर ऑफ अ रियल एग्जांपल वी हैव. नाउ फॉर एग्जांपल इसमें से अपन क्या उठाएंगे, पहले 10 उठाएंगे तो आपका स्कोर इनिशियली 0 था, तो आपका स्कोर फिर हो जाएगा 10. ठीक है, फिर आप इसको रिप्लेस कर दोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे विद द सीलिंग ऑफ दिस नंबर बाई 3. सो 10 डिवाइड बाई 3 इज 3.33, तो ये हो जाएगा 4. फिर अपन इसमें से वापस से मैक्सिमम उठाएंगे तो हमारे पास 4 है, तो हमारा स्कोर हो जाएगा 14, राइट 14. फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे दिस बाय द सीलिंग ऑफ 4 डिवाइड बाई 3 विच इज 2, राइट 4 डिवाइड बाई 1.33 और उसका सीलिंग हो जाएगा 2. फिर हम वापस इसमें से एक मैक्सिमम उठाएंगे तो हम 3 उठाएंगे, उस पर फिर हम करेंगे 17 और हमने 3 ऑपरेशन कर दिए विच इज की इक्वल टू 3, तो फाइनल हमारा स्कोर हो जाएगा 17. तो हम यहाँ से 17 रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से क्लियर कर ले तो आपको काफी अच्छी समझ में आ गया कि किस एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे. एनीवेज लेट्स मूव अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद फ्यू नोटेशंस एंड द एग्जांपल दैट वी जस्ट ड्रॉ थ्रू कि कैसे हम इसे ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमने ये एरे उठाई और एरे में हमें पहले ढूंढना है कि भैया पहली बार कौन सा मैक्सिमम मिला. बेसिकली इसी हमें 10 मिला, राइट, तो हम उसकी इंडेक्स भी ऐसे ले सकते हैं साथ में और फिर हम उस इंडेक्स पे हम अपना स्कोर को ऑपरेट कर देंगे. इनिशियली मेरा स्कोर 0 था और हमें 3 ऑपरेशन करनी है. ठीक है, तो स्कोर अपना 0 था, फिर हमारा मैक्स इसमें से हमने ढूंढा तो 10 था एंड दिस एट इंडेक्स 1, तो वी कैन अपडेट आवर स्कोर बाय 10 एंड रिप्लेस एट इंडेक्स 1 with that value divide by the 3 and its ceiling, right? So this is how we can do it. This is the first step. In the second step again we'll take the maximum of this array का, इस array का maximum उठाएंगे, हमें मिल जाएगा 4 और फिर हम उसकी इंडेक्स मिल जाएगी वापस से 1 और उस पर हम वापस से उसका सीलिंग ऑफ डिवाइड बाई 3 स्टोर कर देंगे और हमें स्कोर को अपडेट कर देंगे. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एज यू कैन सी ब्रूट फोर्स अप्रोच तो काफ़ी सिंपल ही है. 14 और फिर हमारा मैक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 फर्स्ट 3, राइट, और फिर हम स्कोर को अपडेट कर देंगे तो 17 और फिर उस वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे दैट नंबर डिवाइड बाई 3 एंड उसका सीलिंग, तो हमने 1 से रिप्लेस करते हैं. हम फाइनली 3 ऑपरेशन हमने कर ही लिए कि हमारा 3 दिया था, तो हम फाइनली स्कोर 17 रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो इसको आप क्विकली एग्जाम्पल से तुम देख लेते हैं कैसे ये चलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है, राइट, ये मेरी एरे है और के पे 3 दे रखा है, अपन का स्कोर 0 है, मैक्स इंडेक्स इज आई जो कि मैंने लिया है इनिशियली. जब आई एक जो आउटर लूप चल रहा होगा हर टाइम, तो हम एक मैक्सिमम इंडेक्स उठा लेंगे आई और फिर हमारा मैक्सिमल है वी स्टार्ट विद नम्स ऑफ आई. ठीक है, तो फिर बेसिकली हर इटरेशन में आई के हमारा जे हमेशा स्टार्टिंग से चलेगा क्योंकि हमें पूरा मैक्सिमम नंबर ऑफ द एरे हर टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो फिर आई हमारा चलते आ रहा है, नो वरी, और दिस ऑलवेज शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दिस शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला केस चलते जब आई हमारा 0 पे था तो जे हमने पूरा चलाया, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि मैक्सिमम इस टाइम पे आ रहा था, तो हमारा मैक्स इंडेक्स हो जाएगा 1 और मैक्सवेल हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 10. ठीक है, फिर जब हम फर्स्ट टाइम हमें मैक्सिमम मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्कोर को अपडेट कर देंगे तो हमारा स्कोर हो जाएगा 10 एंड वी शुड रिप्लेस एट दिस इंडेक्स वॉट एवर वैल्यू इट वॉज विच इज 10. इस इंडेक्स पे बेसिकली हमें इसका सीलिंग ऑफ 3 रिप्लेस करना है, तो हम इस यहाँ पे 4 रिप्लेस करते हैं. ठीक है, दिस विल बिकम 4. फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, राइट, जब भी हमारा आई आगे बढ़ेगा लेकिन ये हमारा पूरा एंड टू एंड चलेगा. फिर हम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंडेक्स 1 पे ही और ये इनिशियली वापस 0 हो गया था और ये भी नम्स ऑफ 0 हो गया था, तो बेसिकली 1 हो गया था. लेकिन फिर जब हम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे जी हमारा वापस पूरा इसका स्टार्ट से एंड तक चलेगा, तो हमारा ये हो जाएगा 1 और हमारी मैक्स वैल्यू हो जाएगी 4. ठीक है, फिर हमें ये वैल्यू इसमें ऐड कर देनी है स्कोर में, तो हमारी स्कोर हो जाएगी 14 और फिर हमें इस पे
ये बात इस इंडेक्स पे इस वैल्यू का सीलिंग डिवाइड बाई 3 सीलिंग रिप्लेस कर देना है। तो हम यहाँ करेंगे 2 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमारा आई वापस आगे बढ़ेगा, इस टाइम वापस हम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा विच इज एट मैक्स इंडेक्स 2 और हमारी मैक्स वैल्यू होगी 3। इसको हमें स्कोर में अपडेट कर देना, तो ये 17 हो जाएगा। और फिर इस इंडेक्स पे आप देखो इसका डिवाइड बाई 3 और सीलिंग रिप्लेस करना चाहते हैं, हम 1 रिप्लेस करते हैं। और के टाइम हम हमारा आई चलेगा और जे हमारा पूरा एंड टू एंड चलेगा, तो हमारा स्कोर उस टाइम पे आ जाएगा 70। ठीक है, इसी टाइम को मैं डिस्कस कर देते हैं। तो देखो बेसिकली आई हमारा के टाइम चला और अंदर हमने जी को एन टाइम चलाया फॉर ईच के। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन इंटू के और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट थी, राइट। तो दिस विल बी आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस विल बी माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Okay, so this is our first approach. Now let's see where we can optimize. Can we do better, right? We are very good right now, so हम लोग इसको definitely better कर सकते हैं. Let's see how. ठीक है, तो let me just quickly move here. Okay. Now if you see this array guys, और हमने जो algorithm ऊपर डिस्कस करी, हम हर बार क्या कर रहे हैं, कोई टीचर सबसे ये पूछ रहे हैं कि भैया मुझे बता कि अभी तेरे पास मैक्सिमम क्या है। At the same time, we are not only doing this, we are also updating some maximum values, right? So हमने कुछ maximum value मिली हमको वहाँ से, तो हमने क्या किया, उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाया, उसको उस स्ट्रक्चर से निकाल लिया, सो बेसिकली डिलीट किया, और फिर हमने उसमें एक नई वैल्यू डाली ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझसे वापस से मैक्सिमम पूछे तो वो हमको बता सके। सो गाइस, दिस आर इनफ हिंट्स फॉर यू दैट एनी टाइम वी आर लुकिंग फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू, वी शुड बी एबल टू इंसर्ट न्यू वैल्यूज एंड डिलीट वैल्यूज फ्रॉम इट, एंड एट द सेम टाइम अगेन आस्क एंड गेट अ न्यू वैल्यू फ्रॉम इट. So guys, this is a straightforward example of using a heap. So we are going to do that and we are going to using the max heap because max heap में अगर आप जब कोई वैल्यू मांगोगे तो आपको हमेशा मैक्स वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि मैक्स हीप के थ्रू कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, राइट। दिस शुड बी गुड एंड लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या करना है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ये 110,333 ले रखा है और ये मेरी मैक्स हीप है। लेट्स कॉल दिस मैक्स हीप और ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें डाल दी। और जब भी हम इस हीप को पूछेंगे हे भाई तो बता मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो हमें उस हीप की मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। अब हमको कैसे शुरू करना है वो देखते हैं। तो अपन ने पहले मैक्स हीप बना लिया, अब हमको के टाइम चल रहा है, के 3 टाइम्स बाद में मैंने एक स्कोर वेरिएबल बना रखा है और के 3 बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हीप को बोलेंगे हे भाई मुझे मैक्स वैल्यू दे, तो ये मेरे को देगा 10। तो लेट्स कॉल दिस वैल्यू इन हैंड इज 10। ठीक है, और हम स्कोर पे क्या करेंगे, स्कोर पे अपडेट कर देंगे 10 को, राइट। स्कोर पे अपडेट कर दिया 10 को, और फिर हमें ये जो वैल्यू मिली है मैक्सिमम वैल्यू जो हीप से मिली है, इसका जो सीलिंग है, राइट, विच इज़ 4, ये हम उठा के इसमें वापस से डाल देंगे। तो 10 हमने यहाँ से डिलीट कर दिया था, अब हमने इसमें डाल दिया वापस से 4। ठीक है, और जैसे हम 4 को डाल देंगे तो हमारा की रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली एक ऑपरेशन हम कर चुके हैं एंड देन दिस की विल बिकम 2, राइट। नाउ अगेन व्हाट विल डू, विल टेक द मैक्स वैल्यू आउट ऑफ द हीप। सो ये हमने हीप से ले ली और ये हमारा वैल्यू है, करंट वैल्यू है 4। अब हमें स्कोर को अपडेट करना है, तो स्कोर हो जाएगा 10 + 4 विच इज 14, राइट। एंड देन वी पुट द सीलिंग बैक टू द हीप। सो बेसिकली 4/3 1.333 उसका हीप, उसका सीलिंग हो जाएगा 2, तो 2 का 1 वापस से हीप पर डाल देंगे। ठीक है, और फिर हमारा के रिड्यूस कर देंगे क्योंकि हमने अब 2 ऑपरेशंस कर चुके हैं, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी हैव टू कॉल आस्क हीप, हीप गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू। तो अपने को 3 दे देगा, 3 अपन यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे अपने इसमें वैल्यू में स्टोर कर लेंगे, और फिर ये वैल्यू को हम स्कोर में अपडेट कर देंगे। इसलिए आप सीधा हीप से लेके वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ डाल सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये हमारा हो जाएगा 17, राइट। आफ्टर डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, आर के विल गेट ट्रिक, और बेसिकली इसका सीलिंग हमें वापस से अंदर डाल देना है, डिवाइड बाई 3। सो हम 1 डाल देंगे वापस से अंदर, ये 1 अपन ने डाल दी। ठीक है, जैसे हम 1 डाल देंगे और हमारा के फिर हम रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा के हो गया 0। तो हमने 3 ऑपरेशन कर लिए और फाइनली हम स्कोर को रिटर्न कर देंगे, राइट। सो वी कैन यूज द मैक्स हीप हियर. It's a very straightforward example of using this data structure called Maxim. Now let's code this approach only. I would urge you to code the brute force approach by yourself, and ये वाली approach अपन code करते हैं. Thank you. See you soon. Okay guys, चलो उसके अंदर से code कर लेते हैं. Basically I'm not going to code the first approach. That's a homework for you. We'll code the second approach, which is using max heap. Right. So using max heap, what we have to do, we have to first write down our steps. So we have to construct a max heap. ठीक है, after constructing the max heap, we have to do for k operations, or k operations, and in each operation what we have to do, get the max value from the heap, and then we have to update our scores, right? Update our scores. After updating our scores, put back value, basically ceiling of value by
3 back into the heap, and then finally we can return the score. Okay, quite straightforward. Let's do this. So in Java we have the priority queue as max heap, and then let's call this pq is equal to new priority queue. Okay, and then for each number in nums array we can put our num into a priority, but this will be mean heap, right? So we need to tell the strategy for the priority queue कि वो mean heap होना चाहिए कि maximum heap होना चाहिए. I did a quick lookup on the internet, and Java पे अपन को ये specify कर दे तो it will help us construct the max heap. This is max heap in Java. So all we have to do is put this here. This is the comparator condition that we need to put in order to construct a max heap for the numbers that we offer to the queue. To the heap, right? So now we have a max heap. So we have to say key for k operations, right? So while k is greater than 0, we should reduce k by 1. Make sure it is reduced by 1. So 3 बार ये loop चलेगा. And then finally we have to return our score. And score हमने create नहीं किया, तो let's create that quickly. And it should be a long because it is expecting a long variable to return. So I'll create long score is equal to 0. Okay. तो each operation में पे क्या करना है अपने को निकालनी है पहले तो max val, right? So max val is basically pq dot poll, right? कि q से अपने को maximum value निकाल के देंगे भाई. फिर अपने को क्या करना है, स्कोर पे अपने अपडेट करना है. स्कोर प्लस इज इक्वल टू मैक्स वेल. स्कोर अपना अपडेट हो गया. अब अपने को वापस से अपने हीप में इस मैक्स वैल्यू का डिवाइड बाय 3 इसको ऑफर करना है. बट बेसिकली दिस शुड बी अ सीलिंग ऑफ, राइट? दिस शुड बी अ सीलिंग ऑफ. और नाउ दिस सीलिंग, और ये सीलिंग को हमें फ्लोट देगा तो इसमें हमें इसको इंटीजर में कास्ट करना है, राइट? And we can convert it to float, one of them, because otherwise max val अगर हमारा integer, let's say it was 5 है, तो 5 divided by 3 straightforward it will straight away it will give the 1. लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए कि ये 1.66 कुछ हो जाए और सीलिंग उसे 1.66 ले लो और फिर वो डेसिमल को लेके फिर उसे 2 डाल दे, राइट? तो इधर यू कैन कन्वर्ट दिस टू 0, राइट? या फिर इसको फ्लोट कर लो, किसी को भी कुछ कर लो, एंड देन यू कैन डू इट सो दैट द रिजल्ट विल बी अ फ्लोट. And now let's try this. और ये नहीं चल रहा है, क्यों भाई? Maximal divide by 8.0 long the score of हमने ले लिया. Okay, what was the output? Okay, check. 10 के लिए k 5 के लिए आउटपुट हमारा 10 ही आ रहा है. क्यों भाई? हम स्कोर ठीक से अपडेट नहीं कर रहे क्या? कि मैक्सवेल हमने ले लिया, हमने हीप में डाल दी सारी वैल्यूज, सो रिवर्स ऑर्डर में चली जाएगी. तो k इज इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू आउट ऑफ द हीप. तो मैक्सवेल हमारा यहाँ पे 10 हो गया. फिर हमने स्कोर पे अपडेट कर दिया, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस मैक्सवेल, एंड देन टू q we offer this value and k is equal to k minus 1. सही तो है, प्लस 1 नहीं तो कुछ नहीं क्या? Okay guys, this is a very strange thing that I did. We have to use this is k is equal to -1. तो ये फर्स्ट टाइम ब्रेक हो जा रहा था and very embarrassing. So this should be k is equal to k minus 1. इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यूज नहीं करता. Okay. So now let's quickly run this and they should work fine, and let's just quickly submit it. फिर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं. Okay, so this has worked. So now let's discuss the time complexity and space complexity for it. So heap create करने में हमें लगेगा n into log n time, where n is the number of numbers, number of elements in nums. Okay, so this will take n log n time, and heap size will be of size n, right? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. और फिर इस केस में के टाइम से चल रहे हैं ऑपरेशंस, और के टाइम से ऑपरेशन चल रहे हैं मतलब पोल करना और ऑफर करना. दिस टेक्स 2 log n, राइट? गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप एंड ऑफरिंग एंड एडिंग अ मैक्सिमम वैल्यू टू द हीप. एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू हीप से निकालना विल बी
taking the value from it and then heapify it. So right, so this will take log n plus log n, so k log n ये लग जाएगा, तो अपना इसका हो जाएगा k इंटू लॉग n की साइज हमारी हीप का n है, और उसमें से एक वैल्यू जब हम ऑफर कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, राइट, तो दैट विल टेक लॉग n टाइम एंड वी आर डूइंग k टाइम. तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी, लेट्स राइट इट हियर, बिकॉज n log n प्लस k log n, है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी n साइज का हमने हीप बनाया. Okay folks, so that is it for this video. Let me just quickly copy this and paste it in my notes, which you can get it from my Discord server. Okay, so that's it for this video guys. I'll see you in the next video tomorrow. तब तक सीखते रहिए, मजे करते रहिए. Bye.